अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक यूज्ड कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये 10 सवाल आपको लाखों का नुकसान से बचा सकता है। क्या आपको मालूम है कि आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपको या तो एक्सीडेंटल कार मिल सकती है या फिर मीटर टेम्पर्ड कार आपको मिल सकती है। लोगों को तो ज्यादातर पता होता है कि सिर्फ माइलेज देखनी है और गाड़ी का मॉडल देखना है, लेकिन नहीं दोस्त, असल शुरुआत तो इन 10 सवालों से होगी। हर यूज्ड कार बायर को ये 10 सवाल लाजमी करने चाहिए, वरना फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि गाड़ी जो भी आप यूज में ले रहे हैं, क्या वो रेंटल यूज में पहले थी या फिर वो प्राइवेट यूज हुई है या फिर टैक्सी पे यूज हो रही थी। अक्सर लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ ओनर का पूछना ही बहुत है, लेकिन नहीं जनाब, सिर्फ ओनर का पूछना काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी पहले कहाँ इस्तेमाल होती रही है। अगर तो वो रेंटल थी या टैक्सी पे यूज़ हुई है तो इसका मतलब है कि इसकी मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और आपको दोबारा मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसे लगेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या कार आप जो ले रहे हैं वो एक्सीडेंटल है कि नहीं है, या उसकी मेजर रिपेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि कार के आप पिलर्स चेक करें, उसका चेसिस चेक करें, उसका पेंट चेक करें। अगर तो कार पेंट में अनइवन लग रही है तो इसका मतलब है कार रिपेयर हो चुकी है। आप कार के बोल्ट्स चेक करें, ट्रंक के बोल्ट्स चेक करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं तो आप इंजन बे चेक करें, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कार में मेजर फॉल्ट्स थे जो रिपेयर हुई है या नहीं हुई। तीसरा सवाल ये है कि गाड़ी का इंजन ठीक है कि नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का इंजन ठीक है कि नहीं है? गाड़ी को हमेशा जब भी चेक करें तो उसके कोल्ड इंजन में चेक करें, क्योंकि इंजन जब गर्म होता है तो इसका मतलब है कि गाड़ी अपने प्रॉब्लम्स छुपा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इंजन का चेक करें कि इंजन कहीं से कोई ऑयल लीक तो नहीं कर रहा, और अगर आपको लगे कि इंजन ऑयल लीक नहीं कर रहा तो फिर भी उसका स्मोक चेक करें कि इंजन का स्मोक वाइट है या ब्लू। उसके बाद फिर गाड़ी को डिसाइड करें। अगला सवाल ये है कि आपका गाड़ी का मीटर तो नहीं रिवर्स हुआ। जी हाँ, गाड़ी का मीटर भी आजकल रिवर्स हो जाता है, ये बहुत आम है। गाड़ी के मीटर पे आप देखें, अगर तो गाड़ी का मीटर 50,000 है, लेकिन स्टीयरिंग और आप गियर को चेक करें, उनका वेयर एंड टेयर चेक करें, उसमें आपको पता चले कि गाड़ी घिस चुकी है, तो इसका मतलब है कि पक्का फ्रॉड है। इसके लिए आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक करें या फिर OBD स्कैनर से आप इसकी रीडिंग्स लें। अगला सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी लीजिंग पे तो नहीं या गाड़ी लोन पे तो नहीं उठाई हुई। ये भी बड़े इश्यूज बनते हैं। अगर तो कार लीजिंग पे है तो आप उसका बैंक का क्लियरेंस लेटर लें और CNI से उसकी वेरिफिकेशन करें, वरना आप एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कार लेने से पहले क्या उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, क्या कार की फाइल मौजूद है या नहीं। लोग तो कहते हैं कि हम डुप्लीकेट बनवा लेंगे, लेकिन जनाब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आप डुप्लीकेट बनवाएंगे तो कार की रीसेल वैल्यू गिर जाएगी और कार जितनी की आपको मिल रही है उससे कार की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस वजह से कार रजिस्ट्रेशन आप करवाएं और कार की फाइल जो सी है वो ओरिजिनल रखें। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेशन पे ना जाएं और फाइल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। कार का आपने कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड चेक किया कि नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप MT, MIS या एक्साइज ऑफिस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन चेक नहीं किया तो कार किसी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस हो सकती है या हो सकता है उसके ऊपर FIR भी हो। तो इस वजह से कार लेने से पहले एक्साइज ऑफिस से या MT, MIS मोटर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर एक्साइज के आप एप्लीकेशन से भी उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि कार लेने से पहले उसकी फ्यूल एवरेज और कार की मेंटेनेंस कॉस्ट वो ओनर से लाजमी आप पता करें। पता चले आप कार तो ख़रीद रहे हैं लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से आपको कार की मेंटेनेंस कॉस्टली पड़ जाए। या फिर कार आप ले लेते हैं और फ्यूल एवरेज उसकी सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर होती है, तो आपके लिए वो भी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये भी आप जब कार ख़रीद रहे हो लाजमी जहन में रखें कि वो कार की मेंटेनेंस और फ्यूल एवरेज इकोनॉमिकल हो।
अगला सवाल हमारा ये है कि गाड़ी जौन सी है उसके स्टीयरिंग कैसा है और गाड़ी की सस्पेंशन कैसी है। आप गाड़ी को ये ना देखें कि स्मूथ चल रही है तो ठीक है, आप गाड़ी को स्पीड ब्रेकर्स पे लेकर जाएं, वहाँ पर चेक करें। अगर तो गाड़ी का स्टीयरिंग लूज़ है या गाड़ी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है गाड़ी रिपेयरिंग मांग रही है। अगला सवाल ये है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू कैसी है, क्योंकि गाड़ी की रीसेल वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस वक्त वो गाड़ी पसंद है लेकिन इन द फ्यूचर अगर तो प्राइस आपको वो ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जितने में आपने ख़रीदी है उतनी में रीसेल वैल्यू ना जाए, तो फिर आपको तो लॉस हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों की आप फ्यूचर ट्रेंड आप लाजमी चेक करें, और जो करंट ट्रेंड है वो भी आप गाड़ी का लाजमी चेक करें। आप भी यूज़ कार लेने से पहले ये 10 सवाल लाजमी लोगों से करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में पछतावा तो होगा ही। ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।